देखिए बेटा, सेंटेंस का चौथा नियम जैसा आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा या आशीर्वाद सूचक। इच्छा या गुड। कि इसको डिफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि डिफिनेशन में ही सारी बातें इंक्लूड रहती हैं। कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं या किसे कहते हैं? कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस प्रे। प्रे मतलब प्रार्थना, अर्जी, बिनती, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। कि जिस वाक्य से प्रार्थना, विश, इच्छा, ब्लेस, आशीर्वाद और चौथा होता है बेटा कर्ज। कर्ज मतलब सराहना। कर्ज मतलब जब घर के मम्मी जी लोग क्रोध में आती है तो मम्मी जी लोग क्या कहते हैं? मर दो, उधिया दो, है कि नहीं, गड़ा दो। ऐसे शब्दों का संचार वह करती है तो वह कोई कर्ष नहीं होता है, वह समझिए कि माँ का आशीर्वाद ही होता है। कहने के लिए तो माँ कह देती है जब क्रोध में आती है तब, लेकिन हमारी बात वह नहीं है। करें कि ऐसे वाक्यों से जिसमें प्रे हो, विश हो, ब्लेस हो, कर्ष हो, नहीं, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि स्टार, स्टार मतलब जेन स्टार, ये पुराना फॉर्मूला है जेन स्टार का कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद में। ऑप्टेटिव सेंटेंस सामान्यतः में से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? किससे? में से। आवाजें नहीं आ रही। करें कि एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, इस चिन्ह को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य में से शुरू होगा और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। यानी इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड द सेंटेंस इज आल्सो बिलोंग टू द ऑप्टेटिव because it also started with the may and the sign of the exclamation mark is the used in the last of the sentence. Sometimes, otherwise sometimes may is hidden. कभी-कभी may को लुप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लुप्त कर दिया जाता है। But sign of the exclamation mark, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम लोग sign of the exclamation mark कहते हैं। फिर एक बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यह आपके परीक्षा का 1 नंबर का VBI सवाल है। जो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं, यही एग्जांपल आपके परीक्षा हॉल में आएगा और यही आपका 1 नंबर का सवाल होगा। जैसे कहा जा रहा है कि गॉड bless you, God bless you। जब इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तभी यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। क्यों? क्योंकि इस गॉड के पहले में जो है लुप्त कर दिया गया है, यानी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कह कि गॉड ब्लेस यू, यही आपके परीक्षा में VBI सवाल होगा। 1-2 बार पूछ दिया गया है परीक्षा में। इसका ऑप्शन होगा जैसे ए में दे दिया गया में, बी में दे दिया गया माइट, सी में दे दिया गया कैन और डी में दे दिया गया आपका कुड।
तो हम फॉर्मूला को सबसे पहले फॉलो करेंगे कि हमारी फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर जो है, और इसमें कोई स्ट्रक्चर की भावनाएं नहीं है, एक व्यू दिया गया है जो आपको स्टार के माध्यम दर्शाया गया कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। ठीक है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद द मे एंड द साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। अदरवाइज दूसरी पहचान क्या है कि समटाइम्स मे इज हाइडेड, कभी कभी मे को लुप्त कर देते हैं, यानी क्या द कंडीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट मे इज आल्सो हाइडेड बट मे आल्सो अपीयर्स इन दिस स्टेटमेंट, लेकिन मे इसमें प्रकाशित है लेकिन वाक्य में हाइडन कर दिया गया है। तो जब आपका ये परीक्षा हॉल में क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से समझ लेंगे कि साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क अगर वाक्य के अंत में है और में पहले लुप्त है तो हो ये वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो ऑप्शन हमें किसको चुनना होगा, ये, यानी कि में। इसमें कई दिक्कत आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत तनु, सपना, महबूब, नो सर कोई कुंदन, ठीक है उतार दीजिए एग्जाम का।